नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज की क्लास में हम गति का दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। पहले आपने गति का प्रथम नियम पढ़ा और उस गति के प्रथम नियम में आपने गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व सीखा। आज हम बात कर रहे हैं वो गति के कौन से नियम की बात करेंगे, दूसरे नियम की बात करते हैं। प्रथम नियम में आपने सीखा कि जो गति का प्रथम नियम है वो बल का या बल की परिभाषा देता है। क्या देता है? बल की परिभाषा देता है। और जो गति का प्रथम नियम है उस नियम को आप गैलीलियो का नियम कह रहे थे और जड़त्व का नियम भी कह रहे थे। दोनों तीनों एक ही नाम है। और आज हम बात कर रहे हैं वो कौन से नियम की बात कर रहे हैं, वो नियम की हम बात कर रहे हैं, द्वितीय नियम की बात करेंगे। कौन से नियम की बात करोगे? गति का द्वितीय नियम। गति का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम। अब गति का द्वितीय जो नियम है वो क्या देता है? तो आप बताओ कि सर ये है बल का सूत्र देता है। क्या देता है? बल का सूत्र देता है। अगर मैं आपसे पूछूं बल की परिभाषा कौन देता है, तो हमने सीखा था बल की परिभाषा बल का गति का प्रथम नियम देता है। और जो गति का द्वितीय नियम है वो क्या देता है? तो वो बात करता है किसकी? सूत्र की बात करता है। और सूत्र किसका? बल का सूत्र। इसका सूत्र देता है बल का सूत्र। जो देता है वो कौन देता है? गति का द्वितीय नियम देता है। अब ये गति का द्वितीय नियम है क्या? गति का द्वितीय नियम है क्या? तो गति का जो द्वितीय नियम है वो है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये क्या है? गति का द्वितीय नियम है। गति का द्वितीय नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। समानुपाती होती है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के, इसके आरोपित बल के समानुपाती होती है। यही गति का द्वितीय नियम है। अब गति के द्वितीय नियम में आपके पास एक शब्द आया। क्या आया? संवेग। अब आप संवेग नहीं जानते, तो संवेग अपन नहीं जानते तो अपन गति का द्वितीय नियम भी नहीं जानते। तो हम बात करते हैं पहले किसकी? संवेग क्या है, तभी तो अपन को ये नियम क्या आएगा, समझ में आएगा। अगर आप संवेग के बारे में नहीं जानते तो ये परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, इसको अपन सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या आना जरूरी है? संवेग क्या है इसका पता होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं संवेग क्या है, तो एक नोट लगा के अपन लिख लेते हैं इसमें कि सर संवेग क्या है। तो नोट, अब संवेग क्या है देखो, संवेग इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से दर्शाते हैं। पी आया तो मतलब संवेग है। तो संवेग क्या? किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु के द्रव्यमान
किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग कहलाता है। संवेग किसे कहेंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल, वेग का क्या गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, अगर वस्तु का क्या है द्रव्यमान है और वस्तु में क्या है वेग है, तो द्रव्यमान और वेग का दोनों का जो गुणनफल है वो आता है, तो वो क्या आता है? संवेग कहलाता है या संवेग आता है। जैसे हमने कहा P बराबर है, P बराबर मतलब P का मतलब संवेग, हमने कहा किसी वस्तु का द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान ले लो तो आप कहोगे सर m, m का मतलब होता है मास, मास का मतलब है द्रव्यमान, इनटू हमने कहा वेग का गुणनफल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वेग, तो P बराबर है mv। तो आपके पास जो सूत्र आ गया वो आ गया क्या? P बराबर है mv। m का मतलब आप जान गए क्या होता है द्रव्यमान, और v का मतलब क्या है वेग, और यही आपने किसकी संवेग की परिभाषा लिखी है। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और किसका वेग का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। P का मतलब यहाँ पर संवेग है, m का मतलब द्रव्यमान मास है, और वेग का मतलब v का मतलब यहाँ पर क्या है वेग है, तो P बराबर mv। यह आपका संवेग का क्या आ गया सूत्र आ गया। अब हमने संवेग का क्या लिखा? सूत्र लिखा। संवेग का क्या आ गया? परिभाषा से आपने क्या निकाला? सूत्र निकाला। संवेग क्या था? यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और संवेग का जो सूत्र आपके पास आ गया P बराबर क्या आ गया mv आ गया। ये क्या आ गया? सूत्र आ गया। अगर मैं बात करूं संवेग के किसकी? मात्रक की। संवेग के किसकी? मात्रक की बात करूं तो मात्रक कैसे आएगा? तो आप जानते हो संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv, जहां P क्या है संवेग है, m क्या है द्रव्यमान है, और v क्या है वेग होता है। हम बात करें मात्रक की तो P यानी संवेग का मात्रक ज्ञात करो। देखो सूत्र आपको आता है तो मात्रक आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो P का जो मात्रक आएगा, संवेग का मात्रक आता है P बराबर है m, जान गए क्या होगा द्रव्यमान, m का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को आप जानते हो द्रव्यमान का जो मात्रक है m का जो मात्रक होता है वो क्या होता है kg होता है। क्या होता है kg। तो आप लिख लोगे यहाँ पर P बराबर है kg। अब चिन्ह कौन सा है? इनटू का, तो यहाँ पर क्या लगा दो इनटू लगा दिया आपने, और इनटू लगाया। अब आगे कौन है? द्रव्यमान का आपने मात्रक लिखा रख लिया, तो आगे कौन बचा? v बचा। v का मतलब जानते हो क्या होता है वेग। अब आप जानते हो कि वेग का मात्रक मैंने पहले आपको कई बार बताया है कि v बराबर क्या होता है d अपॉन t होता है। और वैसे आप सीधा बोलोगे तो वेग का सर मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ये मीटर प्रति सेकंड कैसे आया था कि v बराबर d अपॉन टी। d मतलब जान गए होंगे आप, क्या होता है विस्थापन होता है। d मतलब क्या होता है विस्थापन होता है, और t मतलब आप जान गए क्या होता है समय होता है। अरे वेग की परिभाषा आपको आती है ना कि वेग किसे कहते हैं? तो हमने कहा था कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और चाल की परिभाषा क्या थी कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या थी? चाल थी। और दूरी की जगह आपने क्या रख दिया? विस्थापन। और जैसे ही आपने विस्थापन रखा तो वेग है, और यहाँ पर दूरी रखते तो फिर किसकी परिभाषा आती? चाल की परिभाषा आती। तो वेग का सूत्र है d अपॉन टी। अब कहां से? विस्थापन मतलब दूरी, विस्थापन मतलब क्या दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है क्या मीटर है, और समय का मात्रक क्या होता है? प्रति लगा दो, समय का मात्रक सेकंड। ये बन गया आपके पास मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है? वेग का।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वेग का मात्रक, तो आप लिखाओगे तो क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यह आपके पास किसका मात्रक आ गया, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो किसका मात्रक आ गया, आप बोलोगे सर संवेग का मात्रक आ गया आपके पास। अब यहाँ तक संवेग का आपको मात्रक है। हम बात करते हैं वापस किसकी, जो आपने सीखा क्या, गति का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। मैंने यहाँ पर संवेग आपको इसलिए बताया, संवेग इसलिए समझाया मैंने आपको, क्यों, क्योंकि गति के द्वितीय नियम में कौन आ रहा है, संवेग आता है। अब ये संवेग क्या है, इसलिए मैंने इस संवेग की कहानी आपको बताई है। हम बात कर लेते हैं अब गति के कौन से नियम की, द्वितीय नियम पर वापस आते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और ये जो देता है बल की क्या देता है, सूत्र देता है। अब ये बल का सूत्र किस प्रकार निकालता है, ये अपन देखते हैं। देखो हमने कहा जो नियम है गति का कौन सा है, गति का द्वितीय नियम, और वो क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन की दरें आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये क्या है, आप लोग सर एफ का मतलब है बल है, एफ का मतलब है बल है, फोर्स है। ये आरोपित बल क्या है, किसके समानुपाती, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन का मतलब है ये संवेग पी आ गया अपॉन दर का मतलब आ गया अपॉन टी। ये जो आप बोलोगे पूरी चीज को, तो यहाँ पर बोला जाता है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी डेल का मतलब यहाँ पे आप लिखोगे तो मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन। डेल का मतलब क्या होगा, परिवर्तन। यहाँ पे परिवर्तन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये डेल ये कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर बता रहा है। संवेग में परिवर्तन की क्या बता रहा है, दर बता रहा है। और डेल टी का मतलब वो है समय में परिवर्तन, और दर है तो अपन क्या लगा देते हैं, बटे में हमेशा ही क्या आता है, टी आता है। तो अब जो आपने हिंदी में उधर नियम लिखा है, क्या लिखा है, देखो इसको यहां से पढ़ते हैं हम। संवेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पे परिवर्तन किस में हो रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब बटावा में कौन आएगा, टी आएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या है भाई, समानुपाती है। ये नियम लिख दिया आपने, जो हिंदी में लिखा था वो ऐसे की वैसे अपन यहाँ पर नियम लिख दिया। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या है, समानुपाती है। इसको आगे अपन हल करते हैं, तो आप कहोगे सर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना जरूरी है। आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो जब समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो किसी न किसी का क्या होता है, जन्म होता है। अब यहाँ पर है आप कहोगे सर यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो बराबर है, यहाँ पे जन्म होगा के का मतलब क्या है, एक नियतांक है। के क्या है, नियतांक है। के क्या है, नियतांक होता है। और के का जन्म हुआ तो हमने यहाँ पे लिखे डेल पी अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे लिखोगे डेल पी अपॉन डेल टी। यहाँ पर आप लिखोगे के बराबर कितना रखने पर, एक रखने पर, कितना रखने पर, एक। के का मान कितना मान लिया, एक। के बराबर कितना, एक। तो एफ है यानी बल बराबर है, के का मान एक रखा तो आपने एक से गुणा किया, डेल पी अपॉन डेल टी। तो आपके पास वही एक से गुणा करोगे तो वही बात आनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी, ये आ गया एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। अब आप जानते हो, अब आप जानते हो कि डेल पी का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन है। डेल पी का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन है। और हमने पहले लिखा भी है, दूसरा हम जानते हैं पी बराबर है क्या होता है, एम वी। पी बराबर क्या होता है, एम वी। तो मैं यहाँ पर पी के मान एम वी रख दूं, अरे यहाँ पर पी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एम वी होता है। तो पी का मान हम एम वी रख सकते हैं। तो आप रख सकते हो एफ है बराबर है, यहाँ पे डेल पी की जगह डेल आपके कोष्टक के बाहर आ गया, और यहाँ पर आपने लिखा है क्या, एम वी। क्या रख दिया, डेल एम वी अपॉन डेल टी रख दिया। क्या रख दिया, डेल टी रख दिया। अब आप कहोगे सर एफ बराबर डेल एम वी अपॉन डेल टी। अब डेल यानी पी का मान आपने क्या रखा है, एम वी रखा है। क्या रखा है, एम वी रखा है। तो पी का मान आपने एम वी रखा, तो एफ बराबर है, एम बाहर ले लो, इसको आप क्या कर लो, कोष्टक में ले लो, है ना, बी को कोष्टक में ले लो, और आपके पास आ गया अब डेल
एम और कोष्टक क्या आ गया v अपॉन डेल टी। यह आपके पास सूत्र आ गया F बराबर डेल एम v अपॉन टी। अब देखो यहां पर आपने कभी पढ़ा है कि v अपॉन टी क्या है, v अपॉन टी क्या होता है? तो हम जानते हैं v का मतलब तो क्या है, वेग है सर। क्या है v का मतलब? वेग है। t का मतलब समय है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पर है आपने कभी सूत्र लिखा है a बराबर है v माइनस यू अपॉन टी। ये सूत्र देखा होगा जब हमने पढ़ाया था कि क्या त्वरण, क्या पढ़ाया था? त्वरण। तो जब आपने त्वरण पढ़ा था तो आपके पास सूत्र आया था a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या आया था? त्वरण। और त्वरण की परिभाषा जब आपको मैंने लिखाई थी तो ये बताया था वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण होती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण। यहाँ पे वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। तो हमने कहा था v अपॉन टी, तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी, मतलब v अपॉन टी का मान मैं क्या रख सकता हूँ? तो आप कहोगे सर क्या रख सकते हो? a रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर क्या है? वेग में परिवर्तन की दर है, और हमने कहा था वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? त्वरण होता है, a होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a। तो आपके पास आ जाएगा सूत्र क्या? F बराबर है m का मान रखोगे डेल से डेल कैंसिल हो जाएगा, और m का मान रखोगे तो v अपॉन टी का मान क्या रखा आपने? a रखा। तो आपका मान उत्तर क्या आ गया आपके पास? किसका सूत्र आ गया? बल का सूत्र आ गया। तो F बराबर है, F का मतलब बल बराबर m a, m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण। ये जो आपका आया वो क्या है? बल का सूत्र आ गया। और यही तो आपने क्या लिखा था कि भाई जो द्वितीय नियम है गति का, कौन सा नियम? द्वितीय नियम बल का क्या देता है? तो बल का सूत्र देता है। ये बल का आपके पास सूत्र आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे सर आ गया। तो यही है गति का द्वितीय नियम, क्या देता है? बल का सूत्र देता है। यह आ गया आपके पास बल का सूत्र। F बराबर है एम ए, F बराबर है एम ए। F का मतलब होता है बल, m का मतलब होता है द्रव्यमान, a का मतलब होता है त्वरण। a का मतलब क्या होता है? त्वरण। और मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया कि बल आपके पास सूत्र क्या आ गया? F बराबर है m a आ गया। F बराबर है m a आ गया। m का मतलब द्रव्यमान है, a का मतलब क्या है? त्वरण है। ये तो सूत्र है किसका? बल का। किसका? बल का। अगर मैं मात्रक की बात करूं, किसके मात्रक की बात करोगे आप? बल के। तो बल का जो मात्रक होता है वैसे तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। लेकिन सूत्र के हिसाब से आप देखोगे तो m का मतलब क्या आ गया? आप बोलोगे सर केजी। m का मतलब यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, मास। और मास या द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। आगे इनटू एक का मतलब जान गए आप। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास जो मात्रक आया वो किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ये बल का मात्रक आया, ये बराबर होता है किसके? न्यूटन के। किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन बोल दो, भले बोल दो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप इस प्रति के चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो केजी मीटर है माइनस स्क्वायर 2। ये आप लिख सकते हो। क्यों माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आपने किसके चिन्ह को हटा दिया? प्रति के चिन्ह को हटाया तो -2 हो जाता है। कैसे? जैसे आपने कहा मीटर है प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आपके पास बन जाता है इसमें माइनस का चिन्ह आ जाता है। ये बल का क्या आ गया? मात्रक आ गया। ये जो गति का द्वितीय नियम था। अब गति के द्वितीय नियम में आइए कहां पर काम आता है? तो आपने सीखा गति के द्वितीय नियम से बल का क्या आता है? सूत्र आता है। बल का सूत्र कौन से नियम से आता है? तो द्वितीय नियम से आता है। अब मैं बात करूं, आपने गति का द्वितीय नियम क्या लिखा है? तो लिखा है सर F है बराबर है डेल P अपॉन डेल T। आपके पास क्या आया? सूत्र आया। अब मैं आपसे पूछूं F है और जो T है वो कौन से क्रम में है? समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है? तो
तो आप बोलोगे सर एफ व्युत्क्रमानुपाती है। एफ टी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ बल जो होता है वो समय के यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये दोनों आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एफ है व्युत्क्रमानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी। तो समय किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप बोलोगे सर एफ के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है समय ज्यादा होगा तो बल कम होगा, और समय कम होगा तो बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इस बात को मैं ये लिख सकता हूं ऐसे कि भाई एफ है ज्यादा लगेगा जब टी का मान क्या होगा, कम। समय कम होगा तो बल क्या होगा, अधिक होगा। या हम लिख सकते हैं एफ है कम होगा, बल कम होगा कब, जब समय क्या होगा, ज्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है, यानी किसी वस्तु पर आप समय ज्यादा लगा रहे हो तो मतलब है समय कम लगा रहे हो। तीर का निशान नीचे है तो मतलब समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तीर का निशान ऊपर है तो मतलब बल क्या हो रहा है, ज्यादा। तीर का निशान ऊपर है तो मतलब समय ज्यादा, तीर का निशान नीचे है तो मतलब बल कम लग रहा है। तो द्वितीय नियम से बात ये निकल कर आई कि किसी वस्तु पर आप समय ज्यादा लगा रहे हो, समय क्या लगा रहे हो, कम लगा रहे हो। यहाँ पर समय क्या है, कम है, तो यहाँ पर बल का मान क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बल क्या लगेगा, ज्यादा। समय क्या, कम, तो बल क्या, ज्यादा। समय ज्यादा तो बल क्या, कम लगेगा। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। बल व्युत्क्रमानुपाती है किसके, समय के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बड़ा तो एक छोटा, और एक छोटा तो दूसरा बड़ा होता है। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझते हैं कि गति का द्वितीय नियम देखो। जैसे अपन बात करें समय ज्यादा तो बल कम कैसे लगेगा, हमने जैसे में आप सीखोगे, एक बार मैं इसको दोबारा व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे बता देता हूँ। यानी एफ है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, डेल पी अपॉन डेल टी। यानी ये टी समय ज्यादा होगा तो एफ कम होगा, टी कम होगा तो एफ ज्यादा होगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे अपन बात करें कि क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच लेते समय क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच लेते समय अपने हाथों को, क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर लेना। देखो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि बल और समय क्या है, व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है। क्रिकेट का कौन है, एक खिलाड़ी है। क्रिकेट का कौन है, खिलाड़ी है। जब गेंद को क्या करता है, वो कैच लेता है, तो यूं कैच लेते समय अपने हाथों को क्या करता है, यूं पीछे लेता है। यूं पीछे क्यों लेता है भाई, कारण है। और सबने देखा होगा जब क्रिकेट का खिलाड़ी खेलता है वो गेंद को क्या करता है, पकड़ता है या कैच लेता है तो अपने हाथों को पीछे लेता है। तो पीछे लेने का कारण क्यों, क्योंकि जैसे ही वो क्या कर रहा है, गेंद को कैच ले रहा है। किसको कैच ले रहा है, गेंद को। अगर वहीं पर हाथ को रखता है, पीछे नहीं लेगा, तो हमने कहा देखो यहाँ पर पीछे लेने का मतलब समय को क्या किया, बढ़ाया। उसने समय को क्या कर दिया भाई, बढ़ा दिया। अरे यहाँ से यहाँ पर कैच गेंद है, यहाँ पर आप पकड़ रहे हो और यहाँ तक लाओगे तो समय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आप बोलोगे सर समय में क्या हो गई, वृद्धि।
तो समय क्या हुआ, बढ़ा। अब आप जानते हो समय बढ़ा तो बल क्या हुआ, घटा। तो बल क्या होगा सर, घटेगा, यानी बल कम लगेगा। अब बल कम लगेगा तो जो खिलाड़ी है उसके हाथों पर चोट कम लगेगी, यानी चोट लगेगी नहीं। अगर वो वहीं पर रखता है अपने हाथों को तो हाथों पर चोट लगने की क्या रहती है, आशंका रहती है। तो यही कारण है कि वो क्या करता है, समय को बढ़ाता है, और जैसे ही समय को बढ़ा रहा है तो बल अपने आप क्या होने लग जाता है, कम लगेगा। तो खिलाड़ी चोट से बचने के लिए अपने हाथों को क्या करता है, पीछे लेता है। अगले उदाहरण की अपन बात करें, जैसे आप एक तो क्या है, रेत है, एक क्या है, रेत है, और दूसरी चीज एक आपके पास क्या है, फर्श है। क्या है, फर्श। क्या है, फर्श। एक तो रेत है और एक क्या है, फर्श है। अगर जो व्यक्ति है वो एक बार तो कूदता है किस पर, यानी एक बार छलांग लगाता है या किसी चीज से कूदता है, तो एक बार तो रेत पर कूद रहा है और दूसरी बार किस पर कूद रहा है, फर्श पर कूद रहा है। अगर वह रेत या फर्श पर कूदता है तो मैं कहूं आपके इन दोनों में चोट लगेगी, तो वो चोट किस पर लगती है, तो आप बोलोगे सर वो कहां पर लगती है, फर्श पर चोट लगने की आशंका ज्यादा रहती है। एक तो रेत पर कूदो और एक दूसरा किस पर कूदो, एक फर्श पर कूदो, तो मैं कहूं चोट कहां पर लगेगी, तो आप बोलोगे सर फर्श पर क्या लगती है, चोट लगती है। अब क्यों लगती है वही कारण आ जाएगा। देखो हमने कहा एफ है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, डेल पी अपॉन डेल टी, यानी समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर हमने कहा यहां पर रेत है, क्या है, रेत है, तो रेत में तो क्या होता है, इधर देखो जैसे रेत है, यहां पर क्या है, रेत है, तो रेत में क्या होगा, रेत में आप कूदते हो तो आपके पैर क्या होते हैं, अंदर धंसते हैं, पैर अंदर क्या होते हैं, धंसते हैं। अब पैर अंदर धंसे तो टी का मान क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर समय की वृद्धि हुई, समय का मान क्या हुआ, बढ़ा। समय बढ़ा तो आप व्युत्क्रमानुपाती बल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बल घटेगा। तो रेत पर कूदना आसान है जबकि फर्श पर कूदना क्या है, कठिन। क्यों, क्योंकि फर्श पर क्या होती है, क्या होती है, चोट लगती है। क्यों, देखो फर्श की अपन बात करें तो रेत पर कूदा तो टी का मान, अब जैसे आपने रेत पर फर्श पर कूदा तो उसमें क्या अंदर थोड़ी धंसते हैं पैर, तो आप बोलोगे सर नहीं धंसते, तो टी का मान क्या है, वही है, टी का मान वही है, तो बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, बल ज्यादा लगेगा, तो आपकी चोट क्या होती है, लगती है। तो समय में आप वृद्धि कर रहे हो तो आपकी चोट नहीं लग रही है, और समय में आप क्या करते हो, कमी रहती है तो आपकी चोटें लगती है। ये उदाहरण दूसरा। अगर तीसरे उदाहरण की आप बात करो, इसके उदाहरण की, तीसरे उदाहरण की आप बात करो तो मैं करूं कि जैसे आप किसी दीवार पर क्या करते हो, कोई कील को ठोकते हो, दीवार पर क्या करते हो, कील को ठोकते हैं, तो एक हल्का हथौड़ा लेते हैं और एक भारी हथौड़ा। तो अगर मैं पूछूं भारी हथौड़े से कील जल्दी टूटती है या हल्के से, तो आप बोलोगे सर भारी हथौड़े से कील क्या हो जाती है, अंदर ठुक जाती है। अब भारी हथौड़े का मतलब है कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, टी का मान बढ़ा दिया, तो एफ का मान क्या होगा, घट जाता है, एफ का मान घट जाता है। अब समय हल्का थोड़ा यहाँ से यहाँ तक आने में समय ज्यादा ले रहा है, हल्का थोड़ा ये किसके लिए है, हल्के हथौड़े के लिए, ये हल्के हथौड़े के लिए समय ज्यादा है तो बल कम लगेगा। अब मैं पूछूं भारी हथौड़ा है, आप एक किसी वस्तु भारी हथौड़े को ऐसे लाओगे तो समय क्या करता है, समय क्या करता है, कम लेता है, तो बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो भारी हथौड़े से कील जो होती है वो आसानी से क्या हो जाती है, रुक जाती है। समझ गए होंगे। अब ये था कौन सा, एक बार मैं इसको रिवीजन कर देता हूं आपको। हम बात करें गति के द्वितीय नियम की। गति का द्वितीय नियम क्या देता है, बल का सूत्र देता है। और गति का द्वितीय नियम है क्या, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती। अब संवेग क्या है, तो नोट लगा के आपने लिखा कि संवेग क्या,
P से दर्शाते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। सूत्र हमने रख दिया, देखो द्रव्यमान और गुणनफल वेग का, तो वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग। तो P बराबर है mv, संवेग बराबर P बराबर mv हो गया। मात्रक की मैं बात करूं तो P का मात्रक यानी संवेग का मात्रक kg इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये kg मीटर प्रति सेकंड कैसे आया ये बता दिया मैंने। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का जो सूत्र आपको लिखाया था d/t, d का मतलब विस्थापन, t का मतलब समय, तो मीटर प्रति सेकंड आपके पास ये आ गया। अब द्वितीय नियम जो पढ़ रहे हो वहां पे हमने वो सूत्र निकाला है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं वो द्वितीय नियम यहाँ पे लागू कर रहे हो। आप कौन सा नियम लागू कर रहे हो? द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम ये क्या कहा था आपने? ये कहा था सर संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या है? समानुपाती है। जो आपने हिंदी में लिखा उसको मैंने यहाँ पर आंकिक रूप में लिख दिया। तो F बराबर K आ गया। अगर आप समानुपाती के चिन्ह को आप हटाते हो तो किसी का न किसी का क्या होता है? जन्म। तो यहाँ पर K का क्या हो गया? जन्म। K को हटाया तो K का मान आपने यहाँ पर 1 माना। क्या माना? 1। तो F बराबर 1 डेल पी अपॉन डेल टी बराबर 1 गुणा करोगे तो कितना आएगा? डेल पी अपॉन डेल टी। तो F बराबर डेल। अब P का मान आप जानते हो, पिछले बार में सुन लिया कि P बराबर क्या होता है? mv होता है। मैंने यहाँ पर P का मान mv रख दिया। तो F बराबर क्या आ गया आपके पास? m कोष्टक से बाहर ले लो v अपॉन टी। और v अपॉन टी जानते हो आप वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो F बराबर आपने v अपॉन टी की जगह क्या रख दिया? a रख दिया। तो आपके पास सूत्र आ गया ma। किसका सूत्र आ गया? सर आप बोलोगे बल का सूत्र आ गया। F बराबर ma, मात्रक आप बता रहे हो बल की, तो kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको बोल दो आप क्या? न्यूटन। तो ये आपके पास किसका मात्रक आ गया? बल का मात्रक आ गया। जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने कहा ये जो ऐप है वो समय के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। समय बढ़ेगा तो बल घटेगा, बल घटेगा तो समय बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो गया अगर बल ज्यादा लग रहा है मतलब समय क्या है? कम है। बल कम लग रहा है मतलब समय क्या है? ज्यादा है। उदाहरण के माध्यम से हमने ये देखा कि भाई क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच लेते समय है अपने हाथों को पीछे की ओर लेना, यानी अपने हाथों को पीछे लेता है, वो समय में क्या कर रहा है? वृद्धि। तो बल क्या हो जाता है? कम। और हाथों को क्या लगती है? चोट कम लगती है। अगला उदाहरण आपने देखा, एक रेत पर कोई व्यक्ति कूदता है और दूसरा एक फर्श पर, तो चोट कहां पर लगती है? तो आप बोलोगे सर फर्श पर लगती है, रेत पर क्यों नहीं लगी? क्योंकि रेत में पैर अंदर की ओर धंसते हैं तो समय बढ़ गया और जो बल है वो क्या हो जाता है? कम लगता है। बल कम लगेगा तो चोटें कम लगेगी। फर्श पर चोट क्यों लगी? क्योंकि समय क्या है? कम है। तो बल क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए क्या होती है? फर्श पर चोट अधिक लगती है। और यह आपने बातें की है। और तीसरा उदाहरण अपने देखा था हल्के और किसमें? जैसे हमने कहा समय का मात्रक, जैसे अगर मैं बात करूं हथौड़े से आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर एक हल्का हथौड़ा है और यहाँ पर क्या है? भारी हथौड़ा है। तो हल्का हथौड़े पे चोट मारते हो तो समय में वृद्धि होती है और बल क्या लगता है? कम। तो धीरे दीवार में टूटता है। अगर भारी हथौड़े से आप चोट मार रहे हो, किससे? भारी हथौड़े से, तो भारी हथौड़ा क्या होता है? जल्दी चलता है। तो मतलब बल ज्यादा होगा, जल्दी चलेगा तो समय क्या होगा? कम। और बल क्या होता है? ज्यादा। तो इस कारण वो दीवार में ठुक जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगली क्लास में अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं। और आपका ये गति का द्वितीय आज पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।